यज्ञ हुआ, कोई सा भी यज्ञ हुआ, छोटा बड़ा कैसा भी यज्ञ हुआ, बोलो बोलो जम के बोलो, हुआ, परिक्रमा करी, जम के तो बोलो करी, ठीक है। तुलसी जी की कभी परिक्रमा करी, पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करी, बट वृक्ष की परिक्रमा करी, आंवले के वृक्ष की परिक्रमा करी, किसी भी देवता की जब हम परिक्रमा करते हैं, तुलसा जी की करें, पीपल की करें, व्यासपीठ की करें, भागवत जी की करें, या किसी की भी एक स्वार्थ जब परिक्रमा करते हैं तो अपने हाथ में एक चिरौंजी का दाना रख लेते हैं, गेहूं का दाना रख लेते हैं, या चावल का दाना रख लेते हैं, या पंखड़ी रख लेते हैं, या पुष्प रख लेते हैं, या अपने हाथ में बादाम रख लेते हैं, किशमिश रख लेते हैं, कोई भी एक स्वार्थ सामग्री हम अपने हाथ में रख लेते हैं। कभी किसी से पूछा तुमने कि परिक्रमा करते समय ये एक स्वार्थ सामग्री जो हम चढ़ाते हैं अपने हाथ में लेकर घूमते हैं और घूमने के बाद में थाली में चढ़ा देते हैं, इसका फल क्या है? कभी किसी से पूछा? तुलसी जी की परिक्रमा कर रहे हैं और तुलसी जी की परिक्रमा करने में हम हाथ में दाना पकड़े, परिक्रमा कर और उस दाने को वहां चढ़ा दिए, उसका फल क्या? व्याघ्रपाद ऋषि की कथा कर रही है, व्याघ्रपाद ऋषि की कथा कर रही है। जब भगवान का कोई तप करा जाता है या भगवान की कोई परिक्रमा करी जाती है, अपने हाथ में अगर कोई सामग्री, कोई तुलसी का दल, कोई माला, कोई बेलपत्र जब हम पकड़कर उस तप को करते हैं, मंत्र को जपते हैं या परिक्रमा करते हैं, तो एक परिक्रमा भी यदि हमने बेलपत्री को पकड़कर एक यज्ञ की परिक्रमा करी तो वो 1008 परिक्रमा के बराबर हो जाता है। महाराज जी, विष्णु पुराण में वर्णन लिखा हुआ है और स्कंद पुराण में लिखा है, सवा मन सोने के सिंहासन में शालिग्राम भगवान को रखकर, सवा मन सोने का छत्र लगाकर, सवा मन सोने के चमर चढ़ाकर किसी ब्राह्मण को दान करते हैं, उतना पुण्य एक बेलपत्र किसी को देने से प्राप्त हो जाता है। सवा मन सोने के सिंहासन पर सवा मन सोने का छत्र लगाकर, सवा मन सोने के चमड़ रखकर, शालिग्राम भगवान को रखकर दान करने का जो पुण्य है, शिव पुराण कहती है, विष्णु पुराण कहती है, स्कंद पुराण कहती है, कूर्म पुराण कहती है, वराह पुराण कहती है, अग्नि पुराण कहती है, ब्रह्मवैवर्त पुराण कहती है कि एक बेलपत्र दान करने पर वही पुण्य फल प्राप्त हो जाता है जो सवा मन सोना देने से।